शेयर बाजार की दुनिया है ना बड़ी अजीब। कभी कभी तो कुछ ऐसा होता है जो समझ ही नहीं आता। आज हम एक ऐसी ही मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जहां कंपनी के रिजल्ट्स और उसके शेयर प्राइस बिल्कुल एक दूसरे से उल्टी दिशा में भागते हैं। मतलब सवाल यह है कि ऐसा आखिर हो कैसे सकता है कि एक कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़े लेकिन उसका शेयर गिर जाए, और वहीं दूसरी कंपनी जो घाटे में चल रही है उसका शेयर रॉकेट बन जाए। ये वो गुत्थी है जो अच्छे अच्छों का सिर घुमा देती है। तो चलिए आज इस केस की तह तक चलते हैं। अब देखिए 11 नवंबर 2025 को मार्केट में ठीक यही हुआ। एक तरफ थी तेल और गैस की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी। इनका प्रॉफिट 5% ऊपर गया लेकिन शेयर 2% नीचे आ गया। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली नई कंपनी एथर एनर्जी। ये कंपनी तो घाटे में थी, फिर भी इसका शेयर 5% उछल गया। मतलब चल क्या रहा है यहां पर? तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं और सबसे पहले उठाते हैं केस फाइल नंबर 1 ओएनजीसी। पहली नजर में देखें तो लगता है कि अरे वाह, सब कुछ तो बढ़िया है। ओएनजीसी का नेट प्रॉफिट आप देखिए बढ़कर हो गया 10,784.88 करोड़ रुपए। ये पिछले साल से 5% ज्यादा है। तो खबर तो अच्छी है ना? लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। कंपनी का जो रेवेन्यू था, मतलब जो टोटल कमाई थी, उसमें करीब 1% की हल्की सी गिरावट आई। अब ये एक छोटा सा हिंट है कि शायद सब कुछ उतना भी शानदार नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है। और हम घूम फिर से उसी सवाल पर आ गए। भाई, अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो शेयर क्यों गिरा? निवेशक खुश क्यों नहीं है? इसका सीधा मतलब है कि हमें इन नंबर्स के और अंदर झांकना पड़ेगा। और ये लीजिए, मिल गया पहेली का सबसे बड़ा क्लू। जेएम फाइनेंसेस की एक रिपोर्ट बताती है कि कंपनी का जो ईबीटा था, मतलब टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट, वो उनके अनुमान से 2% कम था। तो बात समझी, प्रॉफिट तो हुआ पर उतना नहीं हुआ जितनी मार्केट को उम्मीद थी। और सारा खेल उम्मीदों का ही है। तो ये तो थी ओएनजीसी की कहानी। अब जरा अपनी दूसरी केस फाइल पर नजर डालते हैं, एथर एनर्जी। अब यहां बात बड़ी दिलचस्प है। एथर देखिए अभी भी लॉस में है, लेकिन पॉइंट यह है कि वो पहले से कम लॉस कर रही है। उसका घाटा 197 करोड़ से घटकर 154 करोड़ रह गया। और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। और ये नंबर ये बताता है कि आखिर इन्वेस्टर्स इतने खुश क्यों हैं। कंपनी का रेवेन्यू, मतलब सेल से हुई कमाई, 1-2% नहीं, पूरे 54% बढ़ गई। ये होती है जबरदस्त ग्रोथ। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। और ये कमाल हुआ कैसे? वजह थी फेस्टिव सीजन की बम्पर डिमांड, और कंपनी ने भी अपनी डिलीवरीज बढ़ाई। मतलब परफॉर्मेंस की एक मजबूत कहानी यहां साफ साफ दिख रही है। तो अब हमारे पास दोनों कहानियां हैं, ओएनजीसी की भी और एथर की भी। तो चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर इस पूरी पहेली को सॉल्व करते हैं। तो सारी कहानी का सार ये है, मार्केट इन दोनों कंपनियों को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देख रहा है। देखिए, ओएनजी एक बड़ी पुरानी स्टेबल कंपनी है। उससे इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? एक तय भरोसेमंद कमाई। और जब वो इस उम्मीद पर जरा सी भी खरी नहीं उतरती तो शेयर नीचे आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ है एथर, एक नई ग्रोथ कंपनी। यहां इन्वेस्टर्स को आज के लॉस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो इसके फ्यूचर के जबरदस्त पोटेंशियल पर दाव लगा रहे हैं। और यहीं छुपा है आज का सबसे बड़ा सबक। याद रखिए, शेयर बाजार सिर्फ ये नहीं देखता कि कंपनी ने पिछले 3 महीने में क्या किया, वो तो आने वाले कल की कीमत आज लगाता है। ये पूरी तरह से भविष्य की उम्मीदों का खेल है। तो इस पूरी पड़ताल से हमें क्या सीख मिलती है? तो अगली बार जब किसी कंपनी के रिजल्ट्स आए तो सिर्फ हेडलाइन प्रॉफिट का नंबर देखकर कोई फैसला मत लीजिए। जरा रुकिए, देखिए कि क्या ये रिजल्ट्स एक्सपर्ट्स की उम्मीदों पर खरे उतरे। अगर कोई नई ग्रोथ वाली कंपनी है तो उसके प्रॉफिट से ज्यादा उसकी रेवेन्यू ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। मतलब नंबर्स के पीछे जो कहानी है ना, उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो अब सवाल यह है, अगली बार जब कोई कंपनी अपने नतीजे जारी करेगी तो सबसे पहले नजर किस पर जानी चाहिए? सिर्फ मुनाफे पर या उसके पीछे छिपी पूरी कहानी पर? सोचेगा जरूर।